वो हीरो एज अ हीरो बाहर तब निकलता है जिस वक्त वो राइट डिसीजन लेता है। तो मैं जिस वक्त पॉलिटिक्स से निकला तो मुझे लगा कि ये बहुत ही राइट डिसीजन था। और फिर मैंने मेरी पत्नी से पूछा, सुनीता से, कि क्या मैं फिल्म बना सकता हूँ। मुझे लगता है कि वो राइट डिसीजन था। बहुत कम तालियां बजी हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पे पेड ऑडियंस नहीं आई है। हम लोगों को अपने शो की बहुत आदत है, बहुत तालियां बजती है, लेकिन फिर भी बजनी चाहिए यार। बजाओ, जोर से बजाओ यार। क्या बात है। सबसे पहले मीडिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप सब लोग यहाँ पर आए आ गया हीरो के प्रमोशन के लिए। एक बार मीडिया अपने लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। क्या बात है। और उससे ज्यादा ताली जो है आज की जो हमारी गेस्ट है मनीषा कोइराला जी के लिए। वेरी प्रिटी लुकिंग मैम। मनीषा जी के लिए जोरदार एक सीटी भी बनती है। आप लोग बैठ जाएं। आप लोग को देख के डर रहे हैं लोग। यहाँ पे कौन टकला खड़ा है? बैठ जाइए। आइए आइए, जल्दी सेटल हो जाइए प्लीज। आइए आइए प्लीज, आप लोगों की बहुत जरूरत है। कैमरे वाले सब लोग। तो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा कि हमारे हीरो साहब को। मैं एक चीज इनके बारे में कहना चाहूंगा कि जब भी ये स्क्रीन पे अपीयर होते हैं, चाहे ये कॉमेडी करें, एक्शन करें, रोमांस करें, मतलब धरती फाड़ कर आए, कांच तोड़ कर आए या डांस कर आए, जब भी अपीयर होते हैं लोग एक ही चीज कहते हैं, वो देखो आ गया हीरो। द वेरी करिज्मेटिक एक हंगामा है। और मेरे लिए बड़ी बात है कि मेरे मामा हैं। गोविंदा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। नमस्कार, प्रणाम। तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से तारीफ की तुमने। मुझे ये तो पता था कि मामा हूँ, हंगामा हूँ ये आज तक नहीं पता था। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से जुड़े हुए जो मित्रगण आए हुए हैं। और मेरे लिए मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने वर्ष लग जाएंगे कि मैं आप लोगों के समक्ष एज अ हीरो, बिन ऑलमोस्ट 15 ईयर्स एज अ हीरो आप लोग बहुत साल बाद मुझे देखने वाले हैं। इस कई सालों में ऐसा हुआ कि मैं निकल गया था पॉलिटिक्स की तरफ और फिर वहाँ से फिर निकल गया। और मैंने पार्टनर और भागम भाग ये फिल्में की, परंतु इस फिल्म का मैं प्रमुख हीरो नहीं था, किरदार निभा रहा था। लोग पसंद करते आए हैं वर्षानुवर्ष, उसमें भी पसंद किया गया, उसके लिए धन्यवाद है। परंतु एज ए हीरो वर्षानुवर्ष आप लोग मुझे एज ए हीरो नहीं देख पाए। और मुझे दिल में लगा करता था कि ये कठिन समय जो होते हैं, ये ज़िंदगी में जिस वक्त आ जाते हैं तो राइट डिसीज़न आवश्यक होता है। तो इस थॉट पे ही मैंने सोचा कि फिल्म की शुरुआत हो। टेक अ राइट डिसीजन, बी अ हीरो इज द थॉट ऑफ दिस फिल्म। और मुझे ऐसा लगता है कि राइट डिसीजन जिस वक्त लेता है आदमी, तो उस वक्त हर व्यक्ति में, हर आदमी में मुझे लगता है कि हीरो होता है। परंतु वो हीरो एज अ हीरो बाहर तब निकलता है जिस वक्त वो राइट डिसीजन लेता है। तो मैं जिस वक्त पॉलिटिक्स से निकला तो मुझे लगा कि ये बहुत ही राइट डिसीजन था। और फिर मैंने मेरी पत्नी से पूछा, सुनीता से, कि क्या मैं फिल्म बना सकता हूँ। मुझे लगता है कि वो राइट डिसीजन था, क्योंकि जिस वक्त तक आपके साथ में स्त्री शक्ति नहीं होती है,
आप किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। जिस वक्त तक मेरी ज़िंदगी में मम्मी की कृपा रही, मेरे माता जी का आशीर्वाद रहा, तब तक तो आप लोगों ने मेरा फिल्मों में आप लोगों ने कमाल देखा। साथ साथ पत्नी का जो साथ होता है वो आपके हार्ड टाइम में आपको समझ में आता है कि वो कितना महत्वपूर्ण होता है। वो कहते हैं कि आपातकाल पर रखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। वो बहुत महत्वपूर्ण है, वही सत्य है। इसमें जो मित्रगण हैं, मैं धन्यवाद देता हूं वो लोगों का, क्योंकि उनके माध्यम से आप लोगों ने मुझे फिल्मों में देखा। जो स्टार्स हैं जहां जहां हैं, उन सभी की तरफ से मुझे प्रेम मिला। चाहे सलमान खान हो, चाहे जो एक्टर हो, आप सभी ने मेरा साथ दिया और उन्होंने बहुत मुझे सम्मान दिया। और आज यहाँ पे आदरणीय मनीषा कोइराला आई हुई हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस खास मौके पे, हालांकि बहुत लोगों को बुलाया गया था, आधा दर्जन मेरी जो एक्ट्रेसेस हैं, हीरोइन हैं वो आ रही हैं। सीढ़ी सीढ़ी चढ़ रही हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो आप आ रहे हैं सब। सवाल पूछने लायक नहीं रखा क्या मैं? अच्छा, माइक नहीं आप लोगों के पास? प्रेस वालों के पास माइक नहीं है? कैसे, कौन कहे? जल्दी दो। जी, जी, उन फिल्मों में एक्टिंग हुई है। इसमें क्योंकि अभिनय प्रधान है तो एक्टिंग में एक्टिंग हुई है। और इसका नया हिस्सा वही है इस फिल्म का कि लाइफ में जो एक्टिंग आपके इर्द गिर्द आप जो हो रही होती है, उसे आप तब तक नहीं समझ पाते जब तक आपकी उस पर काश के उस पर आपकी नज़र हो। तो वो नज़र बहुत महत्वपूर्ण है और वो होगी तो आप उसमें आप एक्टिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो ये किरदार उस तरह का है। मेरे लिए ये काफ़ी, ये फिल्म में ये नया रहा और महत्वपूर्ण था कि ऐसा ही आप लोग मुझे इस तरह से इस टाइम देखने के लिए आए। गोविंदा जी, आप खुद के अलावा किसे अभिनय के हिसाब से हीरो मानते हैं? क्योंकि हम तो आपको मानते हैं। जो जो हीरो हो गया वो हीरो है, इसलिए हीरो हो गया। चांद जिसे कबूल कर ले उसके हीरोइज्म पे कभी शक नहीं करते। उसमें कुछ तो खास होता है और जिस आदमी में कुछ खास होता है वो खास कमाल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हीरो है वो हीरो है, इसलिए वो हीरो है। तो ज़्यादा सोचे नहीं, जो है हीरो वो अच्छा है, वो कमाल है। और उस पर बाद में उसको नंबर के इसमें मैं विश्वास नहीं करता। मैंने फिल्में की हैं हीरो नंबर 1 जैसी, परंतु मेरा उसमें कभी विश्वास नहीं रहा। मुझे लगता है जो हीरो है वो हीरो है। एंड आजकल प्रमोशन का दौर काफी तगड़ा चल रहा है, आपको भी हमने देखा कई जगहों पे। जी, तो इस दौर को किस तरीके से आप इंजॉय कर रहे हैं? एज ए प्रोड्यूसर आप किसी दौर पे आप इंजॉय नहीं कर सकते कभी। ये मैं कह रहा था, मेरी आदरणीय माता जी जिस वक्त कहा करती थी कि गोविंद, जिंदगी में कोई जिस वक्त रोना हो तो उसका गाना बना लो। तो मैं कह रहा था कि हर प्रोड्यूसर कह रहा था कि हमसे तो बेडअप है, घर वाले भी यार सुबह भी पीते शाम भी पीते। तो ये जिंदगी में लगा रहता है। आप जिस वक्त हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत सी आपके पैसे लग गए हो फिल्म बनाने में, और उसमें खास तौर पे आप ये आदत पड़ी हुई हो जिंदगी में कि आप जहाँ जाएं तो आपका लोग इंतज़ार करें या आपको लोगों हीरो की तरह कहें कि भैया ये ऐसे यहाँ बैठिए, उसके बजाय आप ख्याल करें हर व्यक्ति का, फिर आपके सम्मुख आए। और जिस वक्त आपके सम्मुख हो तो हमें बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप यहाँ से निकल के क्या लिखेंगे। तो एटीट्यूड जो है उसी में बहुत सुधार आ जाता है। जैसे पति की आयु हो जाती है तो उसमें बहुत सुधार आ जाते हैं। तो
जो पत्नी को ज़्यादा समझने लगता है उससे ज़्यादा समझ में आता है ज़िंदगी. बाय द टाइम दे रियलाइज हाउ टफ इट इज़ टू बी अ वुमन ना, वो काफ़ी ओल्ड हो चुके होते हैं. तो है ये ज़िंदगी तो उसी का जर्नी है, ऐसी जर्नी. तो करता हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ. कह रहा हूँ ऐसा कि मैं कर रहा हूँ. सो यू नो लाइक जैसे आपने मेंशन किया कि यहाँ पे स्ट्रेट सेंटर जी. जैसे आपने मेंशन किया कि आपकी फर्स्ट सोलो हीरो फिल्म है आफ्टर 15 इयर्स. सो इसके बाद आप कैसे आपके फिल्म चॉइसेस करेंगे? आप पार्टनर और भागम जैसे 2 हीरो फिल्म्स करेंगे या आपका कंसंट्रेशन अब सोलो फिल्म्स पे ही? उस पर डिस्कस करके इसे अभी फ़िलहाल मैं नज़रअंदाज कैसे कर लूँ. वी विल हैव टू वेट. मैंने जिस वक्त ये मैं रिड्यूस कर रहा था, हालांकि अभी तक पूरी तरह से नहीं कर पाया हूँ, तो 2 सब्जेक्ट लिखे थे मैंने. ये समुद्र में रन कर रहा था मैं और काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया था. तो ये आ गया हीरो और साथ साथ में राजू माइंड ब्लोइंग. ये 2 फिल्में हैं. अभी नेक्स्ट का भी सोचा जाएगा.